बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ। कभी आते थे गांव हाँ हाँ आते थे हम लोग साथ। यहाँ पर? हाँ हाले आइए। 1000 रुपया बजाज महीने पर नहीं चलता है, वहाँ का ब्याज होता है डेली बेसिस पे। मतलब 30,000 के महीना? 30,000 रुपए का महीना। 1 लाख पर? 1 लाख पे। अगर शहर शहर है, गांव गांव है। वैसे तो कहते हैं कि भारत गांव का देश है और यहाँ की आत्मा गांव है, यहाँ की आत्मा गरीब भी है। ये जगह जो है ये रजौली प्रखंड अंतर्गत एक अमामा पंचायत है। स्वरूप से आपको बिल्कुल बाजार के जैसा दिख रहा है। मैं आश्चर्यचकित हुआ कि अब तक नगर पंचायत भी क्यों नहीं बन पाया, लेकिन वस्तु स्थिति ये कहती है कि यहाँ जो घर है, जो बंद पड़े घर है, ये घर केदार लाल गुप्ता जी का है, अपना घर है। अब तक आप लोगों ने सुना था कि वो अब तक किराए के मकान में ही रह रहे थे लगभग 30 साल से नवादा में। फिर भी पैतृक जड़ है, जमीन है, उनका अस्तित्व है इस जगह पर, जो कि लगभग नवादा से 30 किलोमीटर अवस्थित है। आज उनका अवशेष धुआं में उड़ जाएगा, हवा बनकर आसमान में चला जाएगा और लोग इसी उधेरे बुन में रहेंगे कि आखिर गांव के लोग शहर में जाकर विलुप्त कैसे हो जाते हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर अपने घर से, पैतृक परिवार से छूटकर कहाँ गए थे वो। सबसे 5 आदमी का हिस्सा था। ये एक घर में 5 भाई थे वो। 10 फीट का जमीन में 5 आदमी का हिस्सा था, 2 फीट एक आदमी पर था। ये गांव की हालात, अभी तो गांव ही है ना आपका, पंचायत है ये, तो गांव की हालात है ये। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की वेदना तो सुनते हैं। मैं देख करके आ रहा हूँ वहाँ से, जिस गली में वो 30 साल से रहते थे। एक आदमी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि इसी गली में रहते थे। कम से कम 30 साल के बाद आप ये तो बता रहे हैं कि ये घर है उनका। जी जी बिल्कुल सही बात कुछ है। तो संपर्क है उनसे? हाँ 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 बहुत अच्छे आदमी थे। कैसे आदमी थे वो? बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ। कभी आते थे गाँव? हाँ हाँ आते थे हम लोग साथ, बैठते थे, मिलते ऐसा थे। क्या दर्द है? आप भी दुकानदार हैं? हाँ हम भी, मेरा भी देखिए दुकान है। दुकान चलाते हैं भैया, आप भी दुकानदार हैं? सब दुकान है। तो लोग कहते हैं कि दुकानदार बहुत खुशहाल होते हैं, व्यापारी वर्ग के सबसे खुशहाल वर्ग है, तो आत्महत्या करनी पड़ जाए तो ऐसी खुशहाली किस लिए? आत्महत्या, लेकिन एक आदमी कमाने वाला, यानी बाल बच्चा ज्यादा था उनका और सब लाइबिलिटी में था। 2 बेटे 3 बेटियां? नहीं, सब मिला के उनको 5 बेटियां और 2 बेटे थे। 5 बेटियां? हाँ 5 बेटियां और 2 बेटा। 5 बेटियां में 2 बेटी का शादी हुआ और 3 को अभी कुमारे थी जो एक्सपायर की। 3 को बेटी, 2 पुराने अपने, 1 बेटा। 1 बेटा बहुत पहले निकल के भाग गया था घर से, और भाग करके लव मैरिज शादी दिल्ली में करके उधरे घर बसा दिया था। वही मतलब बेटा पहले से ही सामाजिक कंट्रोल बहुत बढ़िया नहीं था उनका? सामाजिक कंट्रोल था, मगर पैतृक संपत्ति कुछ है ही नहीं था, कुछ भी नहीं है, एकदम नथिंग। एक घर है उसमें 10 बाई 10 का एक रूम का हिस्सा भी नहीं पड़ता। नाम से आप समझ सकते हैं कि उनका नाम केदार लाल गुप्ता है, पुदार है। ऐसे शब्द सुनकर के आपको लगता होगा कि जरूर, जैसे कहते हैं दर्जी का बेटा जिएगा तो सिएगा, ऐसे यदि बनिया वर्ग से आते हैं तो दुकानदारी उनका पेशा था। तमाम दुकानदार लोग ही यहाँ होंगे। एक बेवबीर चाची हैं, जरा उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनको तो जरूर दिल पर बीत रहा होगा कि उनका पड़ोसी, आप जानते थे केदार लाल जी को? हाँ। कौन है आपके पड़ोसी? थे आपके? हाँ। तो कैसा, कभी आते थे यहाँ पर? हाँ हाले आइए। अभी आके गए थे यहाँ पर? हाँ। पूजा वगैरह में आते थे? हाँ। कैसे लोग थे वो? ठीक है। लेकिन अभी जो हो गया आत्महत्या, ये भी कानूनन जुर्म है, कायरता है, तो कैसे कर लिया उन्होंने? कैसे कब कैसे कहियो नहीं, कुछ शायद अभी उनमें से एक ऐसा चेहरा है जो उनके परिवार के अंग हैं, उनके भतीजे हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? रोहित कुमार। तो रोहित जी, इतने लोग बता रहे हैं कि 10 बाय 10 के एरिया में लगभग कितने परिवार हैं आपके, लोग हैं सदस्य आपके घर में? मेरे सदस्य मैंने कि 30 के आसपास। 5 भाई, कई 4-4, 5-5 भाई बहन। हमारे गोतिया में हो जाते हैं, हमारे अपने चचा नहीं होते। अच्छा, आपके चचेरे चचा थे। तो गांव के लोग, चूंकि बाजार है आपका मामा, तो नवादा में रहकर इतने कर्ज में दबने का कारण क्या हो सकता है? वो तो शुरू से ही नवादा में रह रहे। मेरे पापा, कितने साल से? मेरे पापा की शादी से पहले से। शादी से लगभग 30 साल से नवादा में रह रहे थे। तो युवा है, पृथ्वी है, अभी ये क्या बयां करेंगे? यहाँ के एक दुकानदार हैं, जरा मैं उनसे जानने का प्रयास करूं, क्योंकि नवादा इनका जिला भी है, शहर भी है, सामने घर भी है। आप नवादा को जानते हैं क्या? बहुत अच्छी तरीके से। आपका जिला है वो? बिल्कुल। और आपके गांव का कोई दुकानदार जाता है और वहाँ विलुप्त हो जाता है 100 परिवार, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप?
नहीं, ये तो खैर गलत बात है। नवादा में जो सूदखोरी का चलता है धंधा, ये बहुत, चोरी का धंधा मतलब आपको ही पता है क्या इस चीज़ इसके का? बारे में हम नवादा में काफ़ी समय बिताए हैं। हमारे पिताजी नवादा में ही सर्विस करते थे, तो हम लगभग 30 साल नवादा में बिताए हैं। वहाँ के बाज़ार से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। मतलब बाजार में प्रताड़ना होता है दुकानों के साथ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब बड़े खेद की बात है कि जो चीज सरकार को नहीं पता है, जो चीज प्रशासन को नहीं पता है, वो जनता को पता है, वो दुकानदार को पता है, क्योंकि दर तो दुकानदार ही झेलता है। जी, तो ऐसा किस प्रकार का ब्याज होता है कि पूरे परिवार को वहाँ पर देखिए, छोटे व्यवसायिक जो लोग हैं, जी रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जी वो छोटे स्तर के हैं, रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, तो बाज़ार से कुछ पैसा ब्याज पर उठाते हैं कि भाई अगर 50,000 दीजिएगा तो 500 रुपये हम डेली का ब्याज लेंगे। 500 रुपये डेली, जैसे डेली बताया जा रहा है कि का उनके पास 12 लाख का कर्ज था, कर्ज था, तो वही अब जैसे मार्केट से 1 लाख रुपया उठाएं, अब डेली का 1,000 रुपया ब्याज वहाँ चलता है। डेली का 1,000 रुपया, बजाज महीने पर नहीं चलता है, वहाँ का ब्याज होता है डेली बेसिस पे। मतलब 30,000 के महीना, 30,000 रुपये का महीना। 1 लाख पर। 1 लाख पे अगर उसी में आप दबते चले गए तो 1,000 1 लाख का सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। अगर महीने दिन 2-4 महीने में अगर व्यवसायी लोग को नहीं पैसा मिलता है तो वहाँ पर बहुत क्रश करते हैं आप लोग। दुकानदारी करके आए हैं वहाँ से? वहाँ काफ़ी दिन से हम रहे, मार्केट से अच्छी तरीके वाकिफ़ हैं हम। ये काफी कहानी 30 साल एक हम दुकानदार बिताए की जुबानी है। ये अपने देश की, अपने राज्य की, अपने समाज की दास्तान है, क्योंकि कोई भी समाज के बगैर किसी भी वर्ग का रहना बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक आश्चर्य ही हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तू ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से बगैर इनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार के कर्ज देने वाला व्यक्ति को तो सुसाइड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब अगला ना कोई सुसाइड जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर में। अब जैसे परिवार वाले लोग हैं, निम्न क्लास के लोग हैं, तो वो इज्जत के लिए बहुत ज़्यादा मरते हैं। अब कोई घर पे आके गाली गलौज डेली कर रहा है, हमको तो जहाँ तक मालूम हुआ है कि वो थोड़ा मोहलत भी मांग रहे थे, लेकिन अगला मोहलत देने के लिए भी तैयार नहीं था, और लगभग जो पैसा उठाए थे उससे 5 गुना पैसा वापस भी कर चुके थे। फिर भी अगला लोग राज़ी नहीं है कि नहीं, डेली घर पे गाली गलौज आके कर रहा है, तो ये सब चीज़ भी ठीक नहीं है। तो अंत में आदमी के पास कोई चारा नहीं रह जाता है, तो इस कारण से आदमी मजबूर होकर के आत्मदाह कर लेता है। आज उस सुसाइड की दास्तान में इतने लोगों से बात करना संभव तो नहीं है, लेकिन दिखा जरूर देना चाहता हूं कि यही गांव है, इसी को गांव बोलते हैं, कि अभी से 1 घंटा पहले उस सुनसान गली में, उस सन्नाटे में घूम कर आया हूं, जहां पर एक लोग भी जुबान खोलने कर तैयार नहीं थे। सबके मुंह पर ताला लगा हुआ था, यानी कि हर कोई गुनाहगार हो सकता है। और यही एक गांव है, यही केदार लाल गुप्ता जी का पैतृक घर है, जहां पर थोड़ी देर बात करते करते ही लगभग सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। उन तमाम लोगों के चेहरे पर मायूसी है, वही खामोशी है जो अक्सर होता है। काश यही खामोशी, यही मायूसी चुनाव के वक्त रहे और सरकार से सवाल पूछा जाए कि 10 बाय 10 के एरिया में 30-35 आदमी कैसे गुजर बसर करेंगे, और नवादा जैसे शहर में जाकर के क्यों ना सुसाइड कर लेंगे। यदि ये बात सरकार समझ ले, दुकानदारों को खुशहाल करने वाले समझ ले, तो शायद केदार लाल गुप्ता को बचाया जा सकता है।